जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। आज मुझे आपके साथ सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सत्संग का मतलब होता है सच का संग। इसमें हम पे हमारे साथ जो आप बीती है, जो मेहर हम पे गुरु जी ने की है, हम वो बताते हैं। और वो इसलिए कि जो बताता है उसका भी कल्याण है, जो सुनता है उसका भी कल्याण है। सबसे पहले मैं आपको एक दो बातें बता दूं। इस दरबार में, गुरु जी के दरबार में, कोई भी तभी आ सकता है जब गुरु जी उसे बुलाएं हैं, और उनके बुलाने के अनगिनत तरीके हैं। दूसरा, यहाँ पर सिर्फ दो रिश्ते होती हैं, एक आपका और गुरु जी का, डायरेक्ट 1:1। कोई भी बीच में नहीं आता। आपका माँ बाप, भाई बहन, माँ बाप बेटा, कोई बीच में नहीं आता। गुरु जी का हर एक के साथ 1:1 डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और बाकी सब हम एक दूसरे के अंकल और आंटी हैं। गुरु जी सबको अंकल और आंटी कहते हैं, और हम भी वही करते हैं। यहाँ तक कि मैं अपनी वाइफ की बात करूँगा तो मैं कहूँगा मेरी आंटी। आज से लगभग 16 साल पहले 1997 में मेरा बड़ा बेटा 24 साल का था। उसको कैंसर हुआ था। उसका यहाँ ऑपरेशन हुआ एम्स में, न्यू दिल्ली में, जो कि इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट हॉस्पिटल्स है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि अब हम इसकी 9 महीने केमोथेरेपी करेंगे, बहुत स्ट्रांग डोजेस, पर ठीक होता है या नहीं, या अगर ठीक हो गया तो फिर 6-8 महीने या 1 साल बाद फिर हो जाती है, हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इस टाइप का कैंसर केमोथेरेपी रेजिस्टेंट है। हमने उसकी बायोप्सी अमेरिका में भी करवाई, और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में, जो कि इंडिया की ओल्डेस्ट एंड बेस्ट हॉस्पिटल है फॉर कैंसर, वहाँ पर भी करवाई। उन्होंने कहा इस टाइप का कैंसर तो 2-4 साल के बच्चे को होता है और वो हमेशा मर जाता है। मेडिकल साइंस में इसका कोई जवाब नहीं है, आप बेटे को भूल जाइए। जितना जल्दी आप उसे भुला दें उसके लिए भी अच्छा होगा, और आपके लिए भी। यहाँ तक कि उन्होंने हमें कहा कि कुछ मत कीजिए। अगर आपने कुछ किया तो हो सकता है आप उसकी ज़िंदगी कुछ दिन या कुछ हफ्ते बढ़ा सकें, पर आप सिर्फ उसकी और अपनी दोनों की परेशानी बढ़ा देंगे। उसको जाने दीजिए। आप समझ सकते हैं हमारी क्या हालत हुई होगी। पर अब हमें लगता है कि शायद ये गुरु जी की लीला थी हमें अपनी शरण में बुलाने की, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो जैसी मेरी ज़िंदगी जा रही थी, हम शायद गुरु जी के यहाँ जाते ही नहीं। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवाइज़र था, और मेरी आंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चीफ मेडिकल ऑफिसर थी। जैसे गुरु जी की मर्ज़ी, बेटे के कैंसर होने के लगभग 3 महीने बाद मेरी आंटी के किसी कलीग ने बताया कि ऐसे गुरुजी हैं। तब हम पहली बार गुरुजी की शरण गए। और सच तो ये है कि हम इसलिए नहीं गए कि हमें गुरुजी में कोई बहुत विश्वास था, नहीं, सिर्फ इसलिए कि हम मजबूर थे। हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था, और कोई द्वार था नहीं जो हम खटखटा सकें। पहले दिन गुरुजी ने मेरे बेटे को सिर्फ 2 अक्षर बोले, कल्याण कीता। पर उन 2 अक्षरों में हमें क्या कुछ मिल गया, और अभी तक इस पल तक जो मिल रहा है इतना ज़्यादा है कि मुझ में शक्ति नहीं है कि मैं आपको बता सकूं, और आप सोच नहीं सकते। सबसे पहले तो मैं आपको बेटे का बताऊं। लगभग 3 महीने बाद जब उसका CT स्कैन हुआ, एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल रिजल्ट कि शरीर में कैंसर का नामो निशान नहीं है। फिर 6-6 महीने बाद, फिर 1-1 साल बाद CT स्कैन होता रहा, और हर बार सेम रिजल्ट कि शरीर में कैंसर का नामो निशान नहीं है। और जो डॉक्टर्स कहते थे कि आप बेटे को भूल जाइए, कहने लगे आप भूल जाइए कि इसे कभी कुछ हुआ था, ही इज़ एब्सोल्युटली ऑल राइट। फिर गुरुजी कहने लगे मुंडे दाव्या कर लो, मुंडे दाव्या कर लो। हमने लगभग 2 साल अपनी पूरी कोशिश कर ली, पर कहीं बात नहीं बनी। गुरुजी कहते रहे और हम कोशिश करते रहे। आखिर एक दिन जब गुरुजी ने मेरी आंटी को बोला मुंडे दा ब्याह कर ले, कहती है गुरुजी
लड़की भी आप ही दिलाइए, क्योंकि ये हमारे बस का काम नहीं था। गुरुजी ने कहा ठीक है, तो पंजाबी कुड़ी दिलवाएंगे, हम सिंधी हैं। हमने कहा गुरुजी न्यूज़पेपर में ऐड दें, क्या करें, कैसे होगा? कहते हैं नहीं नहीं, चुप करके बैठ जाओ, घर बैठे कुड़ी आ जाएगी। अब हमें और क्या चाहिए, हम भी चुप करके बैठ गए। लगभग 2 साल बीते। जैसे गुरुजी ने कहा था, घर बैठे पंजाबी कुड़ी आ गई। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ। बेटा कंप्यूटर इंजीनियर है, दिल्ली में लोधी रोड पे CGO कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत ऑफिसेस हैं, ये भी वहाँ पर काम करता है। एक दिन वो कैंटीन में बैठा हुआ था, एक लड़की आई, अच्छे खासे गुड फैमिली की, पढ़ी लिखी, MCA। पहले तो इससे किसी कलीग के बारे में पूछा कि मैंने उसके अंडर ट्रेनिंग की है, अब वो कहाँ है। इसने बताया कि नहीं, उसको वो तो ये ऑफिस छोड़ के चला गया है। फिर वो 1-2 बार मिली, उसके बाद एक दिन उसको कहती है कि मेरे पेरेंट्स आपके पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं मैट्रिमोनियल के लिए। इसने बताया कि देखो ये मेरी हिस्ट्री है, मुझे इस टाइप का कैंसर हो चुका है, आज मैं गुरुजी की कृपा से ठीक हूँ, पर मैं सच्चाई तुमसे छुपाना नहीं चाहता। कहती है कोई बात नहीं। उसके पेरेंट्स हमारे यहाँ आए, प्रपोज किया, हमने गुरुजी से पूछा, गुरुजी कहते हैं हाँ कर लो ब्याह। शादी हो गई। शादी के बहुत जल्द बाद गुरुजी ने मेरे बेटे को कहा अब अपनी फैमिली बढ़ा। तब पता चला कि लड़की को 2-3 प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उसका माँ बनना बहुत मुश्किल है, और कैंसर वाले आदमी को तो कभी बच्चा हो ही नहीं सकता। 4 साल इन्होंने पता नहीं कितने स्पेशलिस्ट को कंसल्ट किया, सब ने कहा भूल जाइए, आपको अपना बच्चा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, चाहो तो किसी को गोद ले लो। 31 दिसंबर 2005 को गुरुजी न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेट कर रहे थे बड़े मंदिर में। वो अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे। जब मेरी बहू को प्रसाद दिए, बोले ले तेनू दवाई देती। उसी महीने जनवरी में उसने कंसीव किया। कुछ टाइम बीता, संगत से कोई अनजान आंटी आके उसको कहती है कि गुरुजी ने हमें सपने में कहा है कि तुम्हें जुड़वा बच्चे हैं। अब देखिए, उसको नहीं पता, उसके डॉक्टर को नहीं पता, मदर इन लॉ डॉक्टर है उसको नहीं पता, संगत से कोई अनजान आंटी आके बताती है कि तुम्हें जुड़वा बच्चे हैं। फिर प्रेगनेंसी में बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स आए, रियली सीरियस। हर बार डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए कि ये हमारे बस का नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। पहले उसको सीवियर ब्लीडिंग हो गई। डॉक्टर्स ने कहा ऑब्वियसली मिसकैरेज हो रहा है, यू टेक एब्सोल्यूट बेड रेस्ट, इवन बाथरूम तक जाना नॉट अलाउड, आगे आपकी किस्मत, हमारे करने लायक कुछ भी नहीं है। इसके बाद बच्चों का प्लेसेंटा माँ से अलग हो गया, मतलब बच्चों को ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन कुछ भी नहीं मिलेगा। डॉक्टर्स ने कहा अब तो अगर कोई 1% 2% उम्मीद थी ना, अब तो वो भी गई, अब तो भूल जाओ इस प्रेगनेंसी को। पर इनकी मेहर के आगे तो कोई जवाब नहीं है। इनकी कृपा देखिए, उस हालत में भी जब बच्चों को ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन कुछ भी नहीं मिल रहा, प्रेगनेंसी चलती रही। वो 22 अक्टूबर को ड्यू थी। गुरुजी ने उसे डेट तक पहले बता दी 21 सितंबर, और 21 सितंबर को उसने जुड़वा बच्चे डिलीवर किए, लड़का और लड़की। गुरुजी मेरे बेटे को कहते हैं देखो मैंने एक झटके में तुम्हारी फैमिली कंप्लीट कर ली, इवन मेरे से तुम्हें फिर नहीं मांगना पड़ेगा। और मेरी आंटी को कहती है आंटी कभी वेख्या है, कभी सुनिया है कैंसर वाले बंदे नू बच्चा हो जाए, मैं तेरी डॉक्टरी फेल कर देती। ये हैं हमारे गुरुजी, साक्षात शिव जी। आप उन्हें शिव जी कहिए, महाशिव कहिए, परमेश्वर कहिए, व्हाटएवर, ही इज द अल्टीमेट। उनके ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। शिव पुराण में लिखा है कि शिव जी ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश पैदा किए और उनको काम डिवाइड कर दिया। ब्रह्मा जी का काम था सृष्टि की रचना करना, विष्णु जी का उसका धर्म अनुसार पालन पोषण करना, और रुद्र का जब पाप बहुत बढ़ जाए तो सर्वनाश, प्रलय कर देना, ताकि नई सृष्टि की धर्म अनुसार रचना हो सके।
ब्रह्मा जी से सृष्टि की रचना नहीं हो रही थी। उन्होंने शिव जी को रिक्वेस्ट किया, महाराज ये काम भी आप ही कीजिए। शिव जी ने फटाफट अपने जैसे कई शिवगण पैदा कर दिए, सब 3 आंखों वाले, जटाधारी, नीलकंठ। ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं महाराज, नहीं, ऐसे नहीं, आप ऐसे जीवों की उत्पत्ति कीजिए जो जन्म मरण के चक्कर में चलते रहें, जो जीवन मृत्यु से डरते हों। शिव जी कहते हैं नहीं, ऐसे पापी जीवों को मैं नहीं पैदा करूंगा, ऐसे जीवों की उत्पत्ति तो तुम ही करो। मैं कभी कभी गुरु बन के पृथ्वी पर उनका कल्याण करने के लिए आऊँगा, और इस बार वो हमारे गुरु जी के रूप में हमारा कल्याण करने के लिए आए थे। गुरु जी बार बार कहते थे, मैं सिर्फ अपनी संगत का कल्याण करने के लिए आया हूँ। आपको पता ही नहीं मैं कितने जन्मों से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपनी उस संगत को इकट्ठा करने के लिए आया हूँ। इसीलिए यहाँ पर कोई नया पुराना नहीं है, कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब, कोई भेदभाव नहीं है। अगर है तो एक छोटा सा भेद है। गुरु जी